Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट सेल की स्लाइड तैयार की थी और उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। तो बेटा हम अपने आज के लेक्चर में उसी स्किल को मजीद आगे लेकर चलते हैं। हम आज एनिमल सेल की स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उसका कंपैरिजन करेंगे हम प्लांट सेल के बाद। और बेटा इस स्किल को आप QR कोड स्कैन करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा जो मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड हैं आज के एक्सपेरिमेंट के लिए वो हैं माइक्रोस्कोप, कॉटन स्वैब, आप इसकी जगह टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीडल और ब्रश, स्लाइड, स्टेनिंग सॉल्यूशन, ड्रॉपर, कवर स्लिप एंड ब्लॉटिंग पेपर। तो बेटा हम अपने प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। तो बेटा फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, आप किसी कॉटन स्वैब या टूथपिक की मदद से अपने चीक सेल्स को स्क्रैप कीजिए अपने मुंह के अंदरूनी हिस्से की तरफ। और बेटा उसको स्क्रैप एहतियात से कीजिएगा, हमने उसको बहुत जोर से स्क्रैप नहीं करना ताकि ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। वेरी गुड बेटा, अब आप एक क्लीन स्लाइड लीजिए, ग्लास स्लाइड, और उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप डालिए। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सीखा था कि वो पानी का ड्रॉप हमारे स्पेसिमेन को ड्राई होने से बचाएगा। वेरी गुड, अब आप बैक एंड फोर्थ मूव करके टूथपिक को या कॉटन स्वैब से अपने सेल्स को मुंतकिल कीजिए अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर। ये मूवमेंट आपको मदद देगी कि आप आसानी अपने सेल को ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी गुड, उसके बाद हम अपने सेल्स को स्टेन करेंगे स्टेनिंग सॉल्यूशन की मदद से। आप आयोडीन सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन हमें मदद देगा कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। अदरवाइज हम एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बेटा आपने बहुत एहतियात से उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये कवर स्लिप हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा स्पेसिमेन कंटेमिनेशन से बच सके। वेरी गुड, उसके बाद बेटा हम एक्सेस सॉल्यूशन को ब्लॉटिंग पेपर या फिर टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लेंगे। और अगर आपके स्पेसिमेन के अंदर कोई भी एयर बबल मौजूद है तो नीडल से लाइटली उसको टैप करके आप आसानी एयर बबल को रिमूव कर दीजिए। याद रखिए हम उसको जोर से टैप नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा स्पेसिमेन या हमारी कवर स्लिप डैमेज हो सकती है। वेरी गुड, उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। तो बेटा ये हम एग्जामिनेशन भी एक सिमुलेशन की मदद से परफॉर्म करते हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी उस सिमुलेशन तक जा सकते हैं। तो बेटा हम इसको समझने के लिए इस सिमुलेशन की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था कि हमारे पास सबसे पहले आईपीस होगा जो कि मैग्नीफाई करेगा इमेज को और इससे हमें मदद मिलेगी कि हम आसानी उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास होगा कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये हेल्प आउट करेगा कि हम इनिशियली अपने स्पेसिमेन को फोकस कर सकें। उसके बाद हमारे पास आएगा फाइन एडजस्टमेंट नॉब और बेटा ये हमारी मदद करेगा ताकि हम अपने स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसके डिटेल स्ट्रक्चर को मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। वेरी गुड, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस आएंगे और ये ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास रेजोल्यूशन सेट करने के लिए होते हैं। बेटा हम अपनी मर्जी की रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से चीक सेल को सिलेक्ट करेंगे, अपनी रेजोल्यूशन को हाई करेंगे और इसको व्यू करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमारे पास जो व्यू है वो क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर है, तो हम अपनी एडजस्टमेंट्स करके इसको क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको मजीद इसको अगर एडजस्ट करूंगी तो ये ब्लर हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास ये हमारा फाइनल व्यू है। तो आप इस व्यू को गौर से देखिए और इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके ऑब्जर्वेशन में आसानी हुई होगी। तो बेटा हम मूव करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया? वेरी गुड, तो बेटा हमने सबसे पहले देखा कि एनिमल सेल के केस में हमारे पास आउटर लेयर थिक नहीं है, आउटर लेयर हमारे पास थिन है और इस आउटर लेयर को हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। फिर हमने कहा कि हमारे पास सेंटर में बिल्कुल दरमियान में एक डार्क कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है और उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया।
तो बेटा ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल के साथ ताकि हम इनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बेटा अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो हमने देखा था कि आउटर लेयर बहुत ही थिक थी जिसको हमने सेल वॉल का नाम दिया। इसी तरह अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो हमारे पास आउटर लेयर थिक नहीं थी और हमने उस लेयर को सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था उसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद था लेकिन पोजीशन का फर्क था। अगर आप नोट करें तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे कि प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज है और एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज है। एक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस साइड पर शिफ्ट हुआ है जबकि एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस दरमियान में उसके सेंटर में मौजूद है। उसके बाद बेटा हमने कहा कि हमारे पास सेल्स में मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है और ये हमारे पास कॉमन ऑब्जर्वेशन थी। तो बेटा इसी ऑब्जर्वेशन को ज़हन में रखते हुए अपनी स्क्रीन पे विजिबल होने वाली वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और इस वर्कशीट का लिंक आपको बआसानी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को बआसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।